ओके, तो लाइट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज के क्लास से। एंड कुछ दिन इसको कंटिन्यू करके फिर खत्म भी करना होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइट वैसे तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, लाइट लाइट लाइट। ठीक है। लेकिन ये लाइट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है फिजिक्स में, एंड इसमें इससे जुड़ा हुआ बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वगैरह भी है। जो लाइट चैप्टर क्लास 4, 5, 6, 7 में भी थोड़ा बहुत इसका पढ़ाई होगा। तो देखते हैं आज के क्लासेस में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो लाइट का कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स है या कुछ इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स बोल सकते हो, उसको मैं दे रहा हूँ, प्लीज नोट कर लेना इसको। ठीक है। मतलब बुक में उतना पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग पढ़ेंगे ये नोट्स पढ़ने से भी हो जाएगा। तो लाइट इज क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। इट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। जब रात को लाइट चला जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? हम लोग सबसे पहले ढूंढते हैं कैंडल। क्यों कैंडल ढूंढते हैं? क्योंकि हमको पता है कैंडल जैसे ही हम जलाएंगे उसमें से रोशनी निकलेगा। एंड ये रोशनी एक्चुअली क्या है? ये रोशनी है लाइट। ठीक है। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जैसे दिन में हमारा सन रहता है ना। तो दिन में सन रहता है, सन की वजह से हम चीजें देख पाते हैं। उसके बाद जब सन डूब जाता है, अगर हम घर के लाइट ना जलाएं तो हमको चीजें नहीं दिखाई देती है। तो इसका मतलब लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे हम लोग चीजें देख सकते हैं। इट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स। तो सबसे कॉमन एंड इजी पॉइंट आपको लिखना है पहले कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जैसे चिराग और असीम अगर पास पास में बैठे होंगे तो दोनों एक दूसरे को मुक्का ना मार दे, इसके लिए देखना जरूरी है कि दोनों कहाँ पर है। तो वो कैसे दिखाई देगा? अगर रूम में उजाला है तो दिखाई देगा, दैट मीन्स लाइट है तो दिखाई देगा। और अगर लाइट नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। अंधेरे पे जो है वो लोग गेस ही कर सकते हैं कि कौन कहाँ पर है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वी डिटेक्ट लाइट विथ अवर आईज। अच्छा, अ, हम लाइट है या नहीं है इस चीज को कैसे डिटेक्ट या सेंस कर पाते हैं? वो हम आंखों से ही सेंस कर पाते हैं। थोड़ा देर के लिए आंख बंद कर लो। अभी जो लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे हो, आंख बंद कर लो तो देखो कि चारों तरफ मतलब क्या कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमारे आंखों के अंदर पे लाइट नहीं जा पा रहे। तो हम इसीलिए इसीलिए कहा जाता है कि हम लाइट कैसे डिटेक्ट करते हैं? हम लाइट डिटेक्ट करते हैं इन आंखों से। ठीक है। तो आंखें हमको बताता है कि हम लाइट को कभी छू के नहीं फील कर सकते। आंख बंद कर लिया और किसी जगह को छू रहे हैं, यहाँ पर लाइट है या नहीं है वो हम पता नहीं कर सकते। हम लाइट को केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ आंखों से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, कि इस जगह पे लाइट है या नहीं है। तो इसलिए बोला वी डिटेक्ट लाइट विथ अवर आईज। नाउ वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द लाइट रेज फॉलिंग इनटू द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है। फॉलिंग इनटू द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, is reflected back, and when the reflected rays falls in our eyes we can see the object। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। और ये सन सन का जो रेज है वो इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। इस ऑब्जेक्ट से फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आ रहा है, तब भी हमको ये चीज दिखाई दे रहा है। अगर इसमें लाइट ना पड़े तो हमको चीज दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रूम पे, ठीक है, एक रूम पे बहुत सारा सामान रखा होता है ना। तो जैसे हम लाइट को ऑफ, अगर रूम पे अंधेरा है और हम लोग लाइट को जला दिए तब हमको सारा सामान दिखाई देगा। और जैसे हमने लाइट को ऑफ कर दिया तब हमको सामान दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पर अलमारी है, कहाँ पर बेड है, कहाँ पर सोफा है, क्या रखा है, ये दिखाई नहीं देगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है? जैसे हमने ट्यूबलाइट को ऑन किया या घर के कमरे के लाइट को जलाया है तो उसमें से जो लाइट रेज है वो घर के ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ रहा है। एंड घर के ऑब्जेक्ट पे जब वो लाइट पड़ रहा है वो हमारे आंखों में आके पड़ने के बाद ही हम उसको देख पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका रूम पे यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है। ठीक है। बल्ब आपने ग्लो कर दिया। यहाँ पर आपका सोफा है, ये सोफा है मान लीजिए। ठीक है। मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है बट मान के चलिए ये सोफा है। सोफा में से लाइट यहाँ पर पड़ रहा है और आप यहाँ पे खड़े हैं। आप यहाँ पे खड़े हैं। तो सोफा में से लाइट पड़ा और ये लाइट अगर आपके आंखों में पहुंचा तो आपको सोफा दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर
सोफा है एंड सोफा के पीछे वॉल है एंड आप जो है दूसरे रूम पे है। तो दूसरे रूम पे अगर है तो लाइट जो है इस वॉल पे जाके अटक जाएगा, आपके आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आप दूसरे रूम का सोफा नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको चीजें दिखने के लिए लाइट जरूरी होता है। एंड वो कैसे दिखता है, जब लाइट चीजों पर पड़ता है और अगर वो लाइट बिना किसी ऑब्स्टिकल के हमारे आंखों में, मतलब यहाँ पे जैसे वॉल है, ये ऑब्स्टिकल है, तो ये हमारे आंखों में नहीं पहुंच रहा है, कोई ऑब्स्टिकल नहीं है और सीधे ये जो लाइट है हमारे आंखों में पहुंच रहा है, तो हम उस चीज को देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब चीजों को देख पाने के लिए क्या जरूरी है, लाइट जरूरी है। एंड वो कैसे देखते हैं हम, क्योंकि अगर मान लीजिए पत्थर है, पत्थर में अपना तो लाइट तो नहीं होता, तो ये क्या करता है, दूसरे का लाइट को लेके आपके आंखों में डाल देता है कि देखो भाई मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो ऐसे चीजों को देखा जाता है। ठीक है, नाउ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये लाइन देखा है तुमने, ये लाइन मैंने इसलिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, बट ये लाइन जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन, जो लाइट जो है हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट कभी भी पानी का जो वो होता है ना लहर, इस तरह से ट्रेवल नहीं करता है या कोई जिगजैग मोशन में ट्रेवल नहीं करता है। लाइट हमेशा कहीं भी जा रहा होगा वो स्ट्रेट में ट्रेवल करेगा, इधर जा रहा है तो ऐसे जाएगा, इधर जा रहा है तो ऐसे जाएगा, उसका जो लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा, किसी भी तरीके साइड में वो जाए वो स्ट्रेट होगा। ठीक है, मतलब एक रे कहीं भी जाए वो स्ट्रेट ट्रेवल करेगा, रे कभी भी इस तरह से जिगजैग जिगजैग ट्रेवल करके या ऐसे कर्ली बना के ट्रेवल नहीं करेगा। जो लाइट का रेज है वो हमेशा ही किस में ट्रेवल करेगा, एक स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल करेगा, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, देन अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला पॉइंट, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज, एक एक विजिबल लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है इसका। एक विजिबल जो लाइट है उसका वेवलेंथ है, देखो कितना छोटा, बहुत ही छोटा होता है, एक लाइट का वेवलेंथ जो है बहुत ही छोटा होता है। वो है 4.10⁻⁻7 मीटर से लेकर 8 × 10⁻7 10⁻⁻7 मीटर के बीच में हो सकता है। इसको याद रखना कि किसी भी जो लाइट है उसका वेवलेंथ, ठीक है, लाइट क्या होता है वो एक्चुअली वेव है, एंड कोई भी विजिबल है जो लाइट हमारे आंखों में पड़ता है उसका जो वेवलेंथ है वो 4 × 10⁻⁻7 इंटू 8 × 10⁻⁻7 मीटर है। मतलब इतना छोटा है कि उसको हम देख नहीं पाएंगे, बट यस वो लाइट है, हमको ये पता लग जाएगा क्योंकि उसके वजह से हम चीजों को देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया लाइट का वेवलेंथ। उसके बाद नेक्स्ट, सर ये लास्ट वाला ऑफ पॉइंट लाइट, वापस समझाइए ना। ओके म्यूट में रखो अभी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये जो है स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, मतलब एयर में लाइट इतने स्पीड से ट्रेवल कर सकता है। लिख लो, इसको याद कर लेना कि कितना इसका स्पीड है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि सनलाइट जो है, जो सन से लेकर अर्थ में पहुंचता है वो अप्रोक्सीमेटली 499 सेकेंड में जो है अर्थ तक पहुंचता है। एंड आपको इसको मिनट में अगर चेंज करके देखना है तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 60 कर दोगे तो पता लग जाए कितना मिनट लगता है एक सन रेज को अर्थ में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइट के बारे में जो आप लोगों को पता होना चाहिए। एंड देन इसका जो भी कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही। ठीक है, अभी इसमें क्या डाउट है, वो जो भी पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा इसको मेरे को बताना। ठीक है।